10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। राज्य के आदिवासियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह से कम की निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार अधिनियम 2020 को खारिज कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सही काम किया है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना और निजी नियोक्ताओं पर खुले बाजार से लोगों की भर्ती करने पर पाबंदियां लगाना राज्य के दायरे से बाहर है। उसने यह भी कहा कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का आवंटन करके यह अधिनियम बाकी देश के नागरिकों के खिलाफ काम करता है और ऐसे अधिनियम दूसरे राज्यों को इसी तरह के कानून बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसके नतीजतन पूरे भारत में कृत्रिम दीवारें खड़ी हो सकती हैं। उसने यह तर्क दिया कि यह अधिनियम कामगारों के पूरी भारत में स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी जाने के अधिकार पर गैर वाजिब पाबंदियां थोप रहा है। अदालत ने इस अधिनियम में निजी नियोक्ताओं के लिए तय की गई ज़रूरतों को इंस्पेक्टर राज के तहत तय ज़रूरतों के समान करार दिया। आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2019 में पारित राज्य का विधेयक असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन मामले के गुण दोष के आधार पर सुनवाई अभी की जानी है। कामगार अपने कौशल और क्षमताओं से संबंधित रोजगार के अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर राज्य दूसरे राज्यों को लोगों के लिए अवसर तलाशने की राह में दीवारें खड़ी करते हैं और उन्हें रोकने के लिए पाबंदियां लगाते हैं, तो गरीब राज्यों के नागरिकों को अपने क्षेत्र के भीतर ही रोजी रोटी की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। श्रमिक वर्ग के रोजगारों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की कोशिश करने वाले कानून समस्याजनक और असंवैधानिक हैं, लेकिन इस बात के कारण मौजूद हैं कि बेहतर स्थिति वाले राज्यों में नौकरियों के
प्रवासी कामगारों के हाथों में जाने को लेकर असंतोष क्यों है, और इसी असंतोष ने उनकी सरकारों को अविचारित संरक्षणवादी उपाय के साथ सामने आने को मजबूर किया है। ऐसे कई निजी नियोक्ता हैं जो प्रवासी श्रम बाजार का दोहन करते हैं, क्योंकि ऐसे कामगार कम मजदूरी में बहुत कम या बिना सामाजिक सुरक्षा व लाभों के लंबी कार्यावधि तक खटने से परहेज नहीं करते। यह श्रम बाजार में विभाजन पैदा करता है, जिसमें एक तरफ कम मजदूरी वाले प्रवासी कामगार होते हैं और दूसरी तरफ मोल भाव की ज़्यादा ताकत रखने वाले स्थानीय कामगार। अगर राज्य कामगारों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सचमुच चिंतित है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रतिष्ठानों ने प्रवासी कामगार उन बुनियादी श्रमिक अधिकारों को हासिल कर सकें जो कानूनन उन्हें मिलने चाहिए, और इस तरह सभी कामगारों के लिए बराबरी का एक मैदान बनाया जाना चाहिए। यह नियोक्ताओं के शोषक तौर तरीकों पर भी अंकुश लगाएगा। श्रम बाजार में संरक्षण कोई हल नहीं है। स्टॉप।